नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी आज ग्लोबल ऊर्जा परिदृश्य में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं, जीवाश्म ईंधन की सीमित उपलब्धता, पर्यावरण प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने की विश्व प्रतिबद्धता ने सोलर फार्मिंग को एक अत्यंत उपयोगी, लाभदायक और टिकाऊ व्यवसाय बना दिया है। भारत जैसे सूर्य समृद्ध देश में यह क्षेत्र न केवल ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि किसानों, उद्यमियों तथा निवेशकों के लिए आय का नया स्रोत भी बन रहा है। सोलर फार्मिंग का अर्थ है बड़े पैमाने पर सौर पैनलों की स्थापना कर बिजली उत्पादन करना और उसे ग्रिड या सीधे उपभोक्ताओं को बेचना। इसका महत्व कई स्तरों पर है। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, यह पूरी तरह प्रदूषण रहित है, अक्षय है और सुरक्षित है। ऐसे में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता में कमी लाई जा सकती है। भारत जैसे देश में ऊर्जा आयात कम करने में यह मदद करता है। यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन भी हो सकता है। वे अपने खेतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेच सकते हैं। इससे रोजगार के अनेक अवसर पैदा होते हैं, जैसे तकनीशियन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सप्लाई चेन और निर्माण उद्योग में नए रोजगार। पर्यावरणीय लाभ में कार्बन फुटप्रिंट का कम होना शामिल है। यह एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे फिर आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आपसे एक और अनुरोध है कि सिर्फ इस वीडियो के आधार पर ही नहीं, बल्कि किसी विशेषज्ञ से मशविरा करने के बाद ही खेती करने का निर्णय करें। अब बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सोलर फार्मिंग की मांग तेजी से क्यों बढ़ रही है। यह बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का सबसे सस्ता और स्थायी विकल्प बन गया है। बड़े उद्योग, कंस्ट्रक्शन साइट, कोल्ड स्टोरेज, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल आदि सब अब सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहे हैं। ज्यादा जमीन वाले किसान सोलर पार्क मॉडल, ओपन एक्सेस मॉडल और कैपेक्स ओपेक्स जैसे व्यावसायिक मॉडलों से अनेक तरीकों से बिजली उत्पादन कर कमाई कर रहे हैं। जापान, चीन और यूरोप में रूफटॉप तथा ग्राउंड माउंटेड सोलर फार्मिंग की जबरदस्त मांग से इसकी ग्लोबल कीमतें घट रही हैं, जिससे इसका बिजनेस और सस्ता हो गया है। दुनिया भर में सौर ऊर्जा का उत्पादन लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया सोलर फार्मिंग के अग्रणी देश हैं। मध्य पूर्व यानी कि सऊदी और यूएई बड़े पैमाने पर सोलर पार्क बना रहे हैं। यूरोप में 2050 तक लगभग 60% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन करने का लक्ष्य है, जिसमें सौर ऊर्जा प्रमुख भूमिका निभा रही है। विश्व सोलर मार्केट सालाना 12 से 15% की दर से बढ़ रहा है, जो इसे सबसे लाभप्रद उद्योगों में शामिल करता है। भारत सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में विश्व के शीर्ष देशों में से एक है। 2030 तक भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना सोलर फार्मिंग के सबसे बड़े केंद्र बन रहे हैं। कृषि क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना किसानों को सोलर पंप, मिनी सोलर प्लांट और जमीन पर सोलर पार्क लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बिजली खरीदने वाले डिस्कॉम, उद्योग और घरेलू उपभोक्ता बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं। सोलर फार्मिंग विभिन्न मॉडलों से की जा सकती है। ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट में खुली जमीन पर बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। रूफटॉप सोलर फार्मिंग में भवन, गोदाम, फैक्ट्री या घर की छतों पर पैनल लगाए जाते हैं। एग्रीवोल्टाइक मॉडल में खेती और सोलर पैनल दोनों साथ साथ होते हैं और इनसे किसानों को दोहरी आय मिलती है। सोलर पार्क डेवलपमेंट में बड़े निवेशकों द्वारा 50 मेगावाट या उससे अधिक के सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। पीएम कुसुम के तहत 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के कृषि आधारित प्लांट लगाए जाते हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले सोलर फार्मिंग टेक्निक पर भी बात कर लेते हैं।
सोलर फार्मिंग में मुख्य रूप से कई तकनीकों का उपयोग होता है। इनमें फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी पैनल होता है जो मोनोक्रिस्टलाइन तथा पॉलीक्रिस्टलाइन हो सकता है। इसके साथ लगा इन्वर्टर डीसी बिजली को एसी में बदलता है। ट्रैकिंग सिस्टम सूर्य की दिशा के अनुसार पैनल घुमाता है जिससे उत्पादन 20 से 25% तक बढ़ता है। स्कैडा सिस्टम से रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होती है। बैटरी स्टोरेज से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी बिजली उपलब्ध करवानी संभव हो पाती है। स्ट्रक्चर और माउंटिंग सिस्टम में लोहे या एल्यूमिनियम के स्टैंड होते हैं जो पैनल को सहारा देते हैं। सोलर फार्मिंग में कुल लागत का केवल 2 से 3% रख रखाव पर खर्च होता है। प्रमुख खर्चों में पैनल के नियमित सफाई, कनेक्शन और वायरिंग की जांच, इन्वर्टर की वार्षिक सर्विस, स्कैडा मॉनिटरिंग, घास या झाड़ झंखाड़ की सफाई, सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी आदि शामिल है। सोलर फार्मिंग बिजनेस में मार्केटिंग के मुख्य तरीकों में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम से पीपीए यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट करना, औद्योगिक इकाइयों को ओपन एक्सेस बिजली बिक्री, सोलर ईपीसी कंपनियों से साझेदारी, किसानों को पीएम कुसुम के तहत समाधान देना, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और पंचायतों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाना आदि का उल्लेख किया जा सकता है। सोलर फार्मिंग से ग्रिड बिजली सप्लाई, कृषि पंप, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम में प्रयोग, उद्योगों और एमएसई यूनिट में उपयोगिता, रूफटॉप, घरेलू बिजली उत्पादन, चार्जिंग स्टेशन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन, पानी गर्म करना, माइक्रो ग्रिड, दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई करना आदि का नाम लिया जा सकता है। इस काम में कई तरह की सावधानियां जरूरी हैं, जैसे जमीन पर छाया ना हो और दक्षिण दिशा खुली हो। सरकारी मंजूरी यानी कि डिस्कॉम, पर्यावरण, भूमि उपयोग जैसी मंजूरियां लेना सबसे जरूरी होता है। हमेशा उच्च गुणवत्ता के पैनल और इन्वर्टर खरीदने चाहिए। अनुभवी ईपीसी कंपनी से स्थापना करवाई जानी चाहिए। पीपीए करने से पहले कानूनी दस्तावेज की जांच किसी विशेषज्ञ से करवा लेनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं यानी आंधी तूफान से सुरक्षा के उपाय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर भावी संभावनाओं की बात करें तो भारत में ईवी क्रांति से बिजली की मांग बढ़ेगी। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा जरूरी है। एग्री वोल्टाइक मॉडल किसानों के लिए नया अवसर बनेगा। सोलर पैनल की घटती कीमतें इस व्यवसाय को और लाभकारी बनाएंगी। छोटे गांव में माइक्रोग्रिड की मांग तेजी से बढ़ेगी। इनसे होने वाले लाभ में दीर्घकालिक स्थायी आय का मिलना, न्यूनतम रखरखाव, पर्यावरण हितैषी, रोजगार सृजन, किसानों को दोहरी आय मिलना आदि का जिक्र किया जा सकता है। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। शुरुआत कम किलोवाट सोलर बिजली उत्पादन से करें। एग्रीवोल्टाइक मॉडल अपनाएं जिसमें नीचे खेती और ऊपर सोलर पैनल लगाएं। पीपीए लंबी अवधि का यानी कि 15 से 25 वर्ष तक का किया जाना चाहिए। बीआईएस प्रमाणित पैनल और इन्वर्टर का उपयोग करें। महीने में कम से कम 2 बार पैनल की सफाई करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।